Dalit communities in India are still placed at the bottom of the social hierarchy, facing social exclusion, discrimination, and abuse. Treated with contempt and facing social stigma, women from these communities face twice the challenges, struggling against both their caste identity and the patriarchal society. Issues such as gender-based violence, illiteracy, early marriage, and early childbirth are common problems faced by women, especially those from the Dalit community. However, going against the tide, one woman is set on a journey to change the situation of Dalit women in and around Bodhachal village in Bihar. 35-year-old Pratima Kumari educates adolescent girls and women in the area about health, the importance of education and livelihood. Her Change Looms project has involved empowering young Dalit girls through football. मैं लड़कियों के साथ फुटबॉल के माध्यम से उनके लीडरशिप के ऊपर काम कर रही हूँ और उनके प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के बारे में उनको प्रशिक्षण भी देती हूँ। साथ में महिलाओं को सिलाई कटाई का प्रशिक्षण देती हूँ और उनको भी लीडरशिप कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रशिक्षण और स्वास्थ्य की प्रशिक्षण देती हूँ। Pratima's project is helping the girls to challenge the ingrained cultural expectations of them, empowering them to dream. She is driven in her work by her own personal experiences. जब मैं 15 साल की थी तब मेरी शादी हुई थी। शादी को लेके कोई उत्सुकता नहीं थी, कोई ऐसा मतलब मन बोझिल था, क्यों करूँ रहे शादी मेरी पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन हालात ऐसे थे घर के कि मजबूरी में शादी करना पड़ा। और सुबह से लेके शाम तक थोड़ा ठीक रहता था, लेकिन जैसे जैसे रात के अंधेरे शुरू होते थे वैसे वैसे हर घर में शराब पी के लोग हर दिन आए दिन झगड़ा करते थे, गाली गलौज करते थे। फिर इसी तरह से कुछ 3-4 साल कटे। फिर हमारा फर्स्ट इशू में ही टीयर के वजह से मैं उसी समय से बीमार रहने लगी। एक दिन एक अंकल आए और वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बहुत रिस्क ले करके और ऑपरेशन किया। मैं घर पे आई और मैंने सोच लिया कि अब जो मैंने बदतर ज़िंदगी अपनी जी है, मैं अब उसे खुद तो अब नहीं होने दूंगी अपने ऊपर अत्याचार, और साथ में जो हेल्थ का जो इशू मेरे साथ रहा, मैं और किसी लड़की के बारे में नहीं सोच सकती कि कभी किसी और को हो। With support from Change Looms, Pratima has been able to develop her organization. चेंज लूम से जुड़ने से सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कि मेरी कुछ स्किल्स जो थी वो मैंने सीखना चाहा था और मेरी ये डिमांड थी जो कि मुझे वहाँ सिखाई गई। चेंज लूम्स ने मुझे बहुत स्पेसिफिक तरीके से परियोजना लिखना सिखाया है, रिपोर्ट राइटिंग सिखाया है, बात करना सिखाया है, अपने बारे में मूल्यांकन करना सिखाया है, मैं खुद कौन हूँ। Thanks to this support, Pratima's project has gone from strength to strength. पहले हमें भी मतलब घर से नहीं निकलने दिया जाता था, स्कूल भी मतलब बहुत कम ही जा पाते थे, कॉलेज भी कम ही जा पाते थे। अभी ऐसा है कि अब हम घर से खुद ही निकलते हैं, उतना प्रॉब्लम नहीं होता है कि तुम घर से नहीं जाओ, इतना शाम हो गया मतलब आती हो। जो महिलाएं और जो लड़कियां घर से नहीं निकलती थी और वो लड़कियां आज खुल के मैदानों में खेलती हैं और अपने अभिभावक के सामने खेलती हैं, गांव में सरपंच मुखिया के सामने खेलती हैं, दौड़ती हैं। लड़कियां बोलने लगी हैं कम से कम, ये बड़ा फ़ायदा है, नहीं तो ना कहना ही नहीं जानती थी, जो कह रहे हैं सब में हाँ। तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया है, ना कहना शुरू किया है, चाहे उनके साथ किसी भी तरह की हिंसा हो तो वो आवाज़ उठाना उन्होंने शुरू किया है। स्कूल है, घर है, कहीं भी। और छोटे छोटे फुटबॉल ड्रेस के कपड़े पहन के जो कि अपना दुपट्टा हटाने में शर्माती थी, आज उनको ये लगता है कि वो आज लड़का और लड़की में जो भेद था वो ख़त्म करके आज अपने आप को एक ह्यूमन बीइंग मान करके, इंसान मान करके और फील्ड में उतर करके और खेलती हैं, फुटबॉल को मारती हैं। तो ये
मेरा अचीवमेंट मैं समझती हूँ कि उनमें है।